ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बंगाल में हल्ला बोल की। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यही लाइनें, यही चंद शायराना लाइनों के अंदाज में आज अमित शाह ने जब वर्चुअल रैली को संबोधित किया, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए, तो उन्होंने इन्हीं लाइनों के साथ वार किया पश्चिम बंगाल सरकार पर। यानी कि उन्हीं लाइनों से उन्होंने शायराना अंदाज में साफ साफ कह दिया है कि अब जो सत्ता है वो उनके हाथों से, यानी कि ममता बनर्जी के हाथों से खिसकने वाली है। ऐसे में सीए, राजनीतिक हिंसा और तमाम चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर अमित शाह ने निशाना साधा है। वर्चुअल रैलियों का दौर जारी हो चुका है। सबसे पहले बिहार, उसके बाद ओडिशा और आज पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के माध्यम से अमित शाह खुद गृह मंत्री लोगों को संबोधित करते नजर आए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। और अब ये सभी को मालूम है कि सीधा सीधा निशाना इसलिए भी है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव भी होने को है। तो इस वक्त नीरज राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हैं। नीरज राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रैलियों को लेकर, और आज ही कुछ ही देर पहले जब पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा अमित शाह ने, तो उन्होंने राजनीतिक हिंसा की खास तौर पर बात की कि कितने लोगों को खो दिया है बीजेपी ने, और ऐसे में आने वाले समय में ये सभी याद रखते हुए अब जो सत्ता है वो हाथ से खिसकने वाली है। आपके क्या कहेंगे? देखिए प्रिया, ये खुद ही हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, दूसरों को हिंसक क्या कहेंगे। इनका तो आज के समय में वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है, कोरोना से, उसके बावजूद भी सत्ता लोलुपता इनकी खत्म नहीं हो रही है। यह तो बड़े शर्म की बात है। देश की जनता भी समझ रही है, ये बंगाल को निशाना बना रहे हैं। यही साबित ये करने पे तुले हुए हैं, कितने ये राजनैतिक अज्ञानी लोग हैं कि एक बंगाल हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, न कि बंगाल दूसरा कोई देश है। लेकिन ये लोग बार बार इसी चीज पे फोकस करते जा रहे हैं कि वहां पे राजनीतिक हिंसा हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेमतलब की चीजों को तुल देना इनकी फितरत में रहा है, और ये खुद ही हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। अपनों को मार कर सत्ता में बने रहने का इनका बड़ा सवाल तो ये है ना कि पश्चिम बंगाल सरकार खासतौर पर आयुष्मान योजना जो है, जिसको लेकर बार बार जनता भी कहती आई है कि उसे लागू कर देना चाहिए, वो तो लागू करती ही नहीं है। और बाकी योजनाओं की तो क्या ही बात की जाए, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी योजना ही वहां पर लागू नहीं है ऐसे में केंद्र की, जिससे लोगों को इलाज मिल सके। इसको लेकर सीधा निशाना साध रहे हैं अमित शाह, उस पर क्या जवाब देंगे आप? प्रिया, जितना अनजान और अज्ञानी अमित शाह हैं, अब इस पर हम बता नहीं सकते। और इस आयुष्मान पे आपसे भी कितनी बार हमारी डिबेट हो चुकी है, आपको याद भी होगा कि आयुष्मान से अगर बेहतर योजना हमारे यहाँ चल रही है, तो उस आयुष्मान को फोकस करने के बजाय यह बताने का काम करें कि देश में कितने लोग आयुष्मान योजना का फायदा उठा चुके हैं। यह बताएं ना, देश का, बंगाल को छोड़िए, यूपी में ये बताएं, इनके जहां पर सरकार है, मध्य प्रदेश में बताएं, ये गुजरात में बताएं। पहले ये लोगों को बताएं। आयुष्मान आयुष्मान करके भौकाल चांपने से बेहतर है कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उन लोगों का डिटेल दें। एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे, क्योंकि अब एक्टिव मोड में आपको अमित शाह जी दिख गए हैं, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपका भी सीधा सीधा जो नजरिया होगा या फिर जो अब मोटिव होगा, जो आपका दबाव होगा, वो इसी पर होगा कि अब आने वाले समय में चुनाव आने हैं तो कोरोना को छोड़कर चुनावों पर ध्यान दिया जाए? क्या आप भी यही करेंगे अब? नहीं नहीं, हम कर नहीं रहे हैं। आप अगर हम करते चुनाव पे ध्यान देते हमेशा तो से रिप्लाई आता रहा है ना। सुनिए न पहले आप बात पूछा अपने सवाल ना। अगर हम करते रहते तो अमित शाह को छोड़ के हमारे पीछे आप पूरा डंडा लेके पड़ी रहती। लेकिन मैं यहाँ पे कोरोना और बंगाल और देश के बारे में सोच रहे हैं, न कि अमित शाह की तरह राजनीतिक अज्ञानता का हम परिचय देकर ये बता रहे हैं कि राजनीतिक हिंसा, पहले देश के लोगों को ये मारने का काम कर रहे हैं। नीरज राय जी, चलिए आप जवाब दे रहे हैं, उसी में से मैं एक सवाल कर लेती हूँ। आपने कहा कि डंडा लेकर हम पीछे पड़ जाते। भाई, सवाल हमारा काम है पूछना, हम तो आपसे भी सवाल पूछेंगे, हम तो केंद्र सरकार से भी सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं आपके सवाल को इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, प्रिया, अब मेरे को आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हमेशा से ही जो भी बात निकलकर सामने आती है उस पर रिप्लाई तो आता ही है पश्चिम बंगाल सरकार का भी, तो मैं इसीलिए आपसे गलत बोलेंगे तो आएगा ही, गलत बोलेंगे तो आएगा, लेकिन हमारा उनका काम है राजनीति करना, राजनीति करें। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, सबसे बड़ा सवाल ये और आप पर आरोप यही लग रहे हैं कि आप कोरोना काल के बीच
किसी भी सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन वर्चुअल रैलियों के माध्यम से आप चुनावों पर सीधा निगाह बनाए हुए हैं कि सत्ता कैसे हाथ में आ जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्चुअल रैली का जो सवाल है वो देश की जनता के साथ संवाद का मामला है। 1 साल में हमने क्या किया और हम आगे क्या करने वाले हैं, वो संवाद करने का अधिकार सभी का है। खेमचंद शर्मा जी, ये आगे लोग आप क्या संवाद करने इसलिए वाले नहीं हैं? कर सकते खेमचंद क्योंकि शर्मा जी, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैडम, मेरे को आप बोलने दीजिए प्लीज, आपने ठीक है, क्वेश्चन कर ठीक दिया है, है। नहीं, मैं दूसरा हमारी आप ही के जवाब में से सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि हम आगे के लिए क्या करने वाले हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हम उस पर संवाद कर रहे हैं, लेकिन ये आगे के लिए क्या करने वाले हैं, उस पर सीधा ऐसा असर पड़ रहा है लोगों पर कि आप आगे के लिए बस सत्ता सत्ता देख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं मैडम, ये ऐसा बात सही नहीं है। आपने मेरे क्वेश्चन में से क्वेश्चन किया। हम्म। हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल में हमारी अचीवमेंट नहीं, जनता के जो हमारे वादे थे, कौन कौन से वादे हमने पूरे किए। हम जनता के साथ संवाद करें, जनता से फीडबैक ले रहे हैं, आगे किस तरीके से जाना चाहिए, आगे हमारे पास क्या प्लान है। दूसरी बात रही बंगाल सरकार की, तो बंगाल सरकार बिल्कुल इस तरीके से काम कर रही है कि वो भारत का अंग नहीं है और बिल्कुल उनको केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेशन में काम नहीं करना। अब आयुष्मान भारत की बात रही, आयुष्मान भारत में करोड़ों लोग लाभार्थी हुए अभी तक भारत में और 10 करोड़ से ज्यादा इसका लाभ वाला है। अब ये कहते हैं एक तरफ तो कि हमारे पास पैसा नहीं है जी, केंद्र हमें पैसा दे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट आयुष्मान भारत जैसी योजना अपने आप चला रखी है। आयुष्मान उसमें 5 लाख आप प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख आओगे, आपको कम से कम 20,000 रुपए पर ईयर देने पड़ेंगे, 20 से 25,000 रुपए। और क्योंकि वहाँ पे बंगाल में आप देखिए लगभग 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर होते हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो वो ये योजना केंद्र की क्यों नहीं लेते, उसके ऊपर टॉप अप कर दें। 5 लाख केंद्र दे रहा है, ये 2 लाख और ऐड कर दें, 3 लाख और ऐड कर दें, उसको 7 लाख कर दें, 8 लाख कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अच्छा काम जो मोदी जी का है वो यदि राज्य में आ गया तो इनकी सरकार कहीं ना कहीं उखड़ जाएगी। दूसरी बात, ये जो अच्छी योजना की जो बात कर रहे हैं वो योजना कुछ भी नहीं है। अच्छी योजना होती तो आज बंगाल में त्राही नहीं होती, आज बंगाल में लोग जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दर दर भटक नहीं रहे होते। क्योंकि 5 लाख बीमा बहुत बड़ा होता है, उसमें आदमी गवर्नमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आडंबर करने में लगे हुए हैं। जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया, अब ये घबराए हुए हैं। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की क्राइसिस में पूरी तरीके से फेल है। तो बंगाल की जनता की जो एस्पायरेशन हैं, जो उनको वायदे करके ये लोग आए थे, उनको पूरी तरीके खेमचंद से शर्मा जी, फेल है। मेरा एक बंगाल की आखिरी जनता सवाल आपसे इनकी ये है कि क्या सच्चाई आने जान वाले, चुकी है। अब ये ठीक सिर्फ है, ड्रामा करके हाँ, कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, एक बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या आने वाले दिनों में अब सिर्फ इसी तरह से पश्चिम बंगाल में सियासत देखी जाएगी या फिर कोई कोऑर्डिनेशन भी नजर आएगा कोरोना को लेकर? पहले भारत सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से सभी के साथ कोऑर्डिनेशन की कोशिश की जा रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर में सब देशवासी हैं और ठीक है, टीएमसी के वर्कर भी हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई बहन हैं। अगर ये कॉपरेशन नहीं चाहते, अगर ये कॉपरेशन नहीं लेते तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी ओर से प्रयास जारी रखेंगे। हम अपनी ओर से ठीक है, बंगाल के भाई बहनों की सुरक्षा के लिए, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए और उनकी जो एस्पायरेशन है, उनका जो हक है, उसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम उनकी बात उठाते रहेंगे। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य, विपक्ष के नाते हमारी ड्यूटी है, वो हम लगातार अपनी ड्यूटी को निभाते रहेंगे। चलिए ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल की, इसके साथ ही नीरज राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब वर्चुअल रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, इस बीच कोरोना को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं केंद्र सरकार के सामने, लेकिन उन पर जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन उधर अगर बात पश्चिम बंगाल सरकार की जाए तो वहां से भी कोऑर्डिनेशन की कोई दस्तक निकलकर सामने नहीं आती। अब ऐसे में आने वाले चुनावों को लेकर भी आज अमित शाह ने जिस तरह से हल्ला बोला है पश्चिम बंगाल सरकार पर, उस पर क्या कुछ जवाब दिए जा रहे थे तृणमूल कांग्रेस की ओर से, वो भी हमने आपको बताए। फिलहाल चलिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन तमाम कोशिशों के साथ, तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे।